और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में इस वक्त है। देश में ऐसे एक दो ही राज्य होंगे जिनका जीत का इनाम इतना बड़ा है जितना कि पश्चिम बंगाल का। अगर आप लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये, यूपी और महाराष्ट्र के बाद। और उसके अलावा बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और बीजेपी हर हाल में इस बार ये चुनाव जीतना चाहती है। उसको लगता है कि इससे बेहतर चांस आएगा नहीं। 15 साल ममता बनर्जी को वहां पर पूरे हो जाएंगे। अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज पार्लियामेंट में क्या हुआ जल्दी बता दूं। एसआईआर पर हंगामा हुआ और उसके बाद कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। ऑपोजिशन कह रहा है एसआईआर पर हमें डिटेल में चर्चा चाहिए। बीजेपी ने कहा, सरकार ने कहा हम तैयार हैं, लेकिन हमको सारे विपक्षी दलों से बात करनी पड़ेगी। ये आप केवल 11-12 लोग जो मिलके खुद को इंडिया ब्लॉक कहते हैं, आप ही केवल ऑपोजिशन नहीं है देश में, और बहुत सारी पार्टियां हैं। मोदी जी ने कहा वो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण था, और एक्चुअली वहीं से हमें आज के प्रोग्राम का टेक ऑफ मिलता है। उन्होंने कहा विपक्ष हार की निराशा से बाहर निकले, बिहार की ड्रामा नहीं, अब डिलीवरी का समय है, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नारेबाजी करनी है ये इसके लिए भी पूरा देश अभी बाकी है। जहां चुनाव हार गए हो या तो वहां जाके नारे लगाओ, नहीं तो अब जहां हारोगे वहां जाके नारे लगाओ। तो उन्होंने एक तरीके से ये चुनौती फेंक दी, घोषणा कर दी कि बंगाल हम जीत रहे। तो यहां से आइए आज का इश्यू जो है वो शुरू करते हैं। फिर इसमें अलग अलग पार्टी की इस वक्त परिस्थिति और उनकी स्ट्रैटेजी वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले सर एक बात क्लियर कर ले, क्या एसआईआर बंगाल चुनाव की चाबी है? एसआईआर भी है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन केवल एक मुद्दे पर चुनाव अक्सर, जब तक कि कोई आंदोलन ना हो तब तक सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव नहीं टिका होता है। उसके जैसे खाने में होता है कि जो है एक मेन डिश होती है, साइड डिश बहुत सारी होती है, उसी तरह से चुनाव में भी एक मुद्दा मुख्य मुद्दा होता है। और मुख्य मुद्दा तब बनता है जब पब्लिक से उसकी रेजोनेंस आने लगे, प्रतिध्वनि आने लगे कि लोग इसे मुद्दा मानते हैं। तो लोग एसआईआर को मुद्दा नहीं मानते, ये बिहार ने साबित किया। बंगाल में अगर मुद्दा बनेगा तो घुसपैठियों का मुद्दा बनेगा। एसआईआर जब कह रहा हूं तो एसआईआर का इंपैक्ट कह रहा हूं। बिल्कुल। तो और वो तो आप रोज दिखाई रहे हैं कि बॉर्डर पर क्या स्थिति है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। उसमें किसी पार्टी के बोलने की, किसी नेता के बयान देने की जरूरत नहीं है। विजुअल्स हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं कौन लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कब से थे, और उनके पास क्या क्या था, ये सब भी पता चल रहा है। तो 26 की अगर हम बात करें तो हमको देखना पड़ेगा कि 2021 से और 26 तो अब आने ही वाला है, बदला क्या है। एक चीज तो मैंने जो नोटिस की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में एक बहुत ही बारीक सा परिवर्तन किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत लड़ाकू नेता हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और महिला हैं। इतने सारे एडवांटेज हैं। बीजेपी ने क्या गलती की पिछले 2 चुनाव में कि उन्होंने सीधे टारगेट किया ममता बनर्जी को। तो चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी हो गया, और ये जब भी ये मुद्दा बनेगा ममता बनर्जी जीत जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात को जो है, अपने चुनाव को या अपनी सफलता को बंगाल की अस्मिता से जोड़ देती हैं। इस बार अगर आपने ध्यान दिया हो, जितनी बार भी गए हैं प्रधानमंत्री, एक बार भी ममता बनर्जी पर सीधा अटैक नहीं किया, पर्सनल अटैक नहीं किया। टीएमसी की सरकार। तो एक बदलाव ये है। बीजेपी के पास 2021 में भी कोई नेता नहीं था स्थानीय। ये शुवेंदु अधिकारी भी आए हैं 2019 के चुनाव के समय, बल्कि कहिए तो उस तरह से साथ थे नहीं। वो चुनाव लड़े, नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, ये जरूर है, लेकिन पार्टी में न तो उस तरह से वो स्थापित हुए थे और न पार्टी ने उस तरह से उनको स्वीकार किया था। अब परिस्थिति बदल गई है। 5 साल होने जा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी को जो है लीडर अपोजिशन बनाया बीजेपी ने, और लगातार जिस तरह का दौरा कर रहे हैं और उनकी जो राजनीति है सबको मालूम है। दूसरी बात, और कई चीज़ें जो बदल रही हैं, आप देखिए, ये हम देख रहे हैं कि घुसपैठिए भाग रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और बड़ा काम हुआ है, और वो है 1971 से, आज़ादी के बाद भी 1971 से खासतौर से जो लोग बांग्लादेश से भागकर हिंदू भारत आए, उनको वादा किया गया था 2003 में, जब सिटीजनशिप एक्ट बना था, कि आपको नागरिकता देंगे।
नहीं तब से मिला था। बीजेपी ने वादा किया 2018 में, नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिला, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। कानून बन गया तो उसके रूल्स नहीं बने तो लागू नहीं हुआ। तो 2024 में जो है जो लोग आए थे वो लौटकर फिर ममता बनर्जी के पास चले गए कि रहना तो यही है और हम बिना कागज़ के रह रहे हैं, हमारी नागरिकता नहीं है। तो वो न ज़मीन खरीद सकते हैं, न पासपोर्ट बनवा सकते हैं, न सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तमाम तरह की बंदिशें हैं। अब बीजेपी कैंप लगाकर उनको नागरिकता दे रही है। अच्छा। तो एक बड़ा वोट बैंक वो जुड़ेगा जो ममता बनर्जी के साथ तो नहीं जाएगा, जिस तरह से घुसपैठिया बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, वो एक बड़ा अंतर आएगा।